नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आपने पूर्व की कक्षाओं में आपने अष्टमा पाठा विचित्र साक्षी के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन किया और आपको पता चल गया कि हमको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी क्या करना चाहिए, अच्छी सूझबूझ का सहारा लेकर अच्छा निर्णय देना चाहिए। छात्रों, अगर आप सही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपका यश और नाम दोनों ही फैलेगा। तो इसलिए छात्रों, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय हमेशा देना चाहिए। तो छात्रों, इसी बात को इस अध्याय में बताया गया है कि उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक न्यायाधीश के पद पर हैं, जो बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं, साथ साथ उन्होंने अपना सही दिमाग का सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक बेगुनाह को न्याय दिलाने में सहायता की और सफलता हासिल की। छात्रों, बंकिम चंद्र ने सही न्याय देकर सफलता प्राप्त की, साथ ही साथ उस बेगुनाह को भी बचाया और फिर सही युक्ति का निर्णय लिया। ठीक है, तो छात्रों, इसी बात को बताते हुए आज के इस अध्याय में हम आपको क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा विचित्रा साक्षी के 6ठा भाग में अभ्यास माला भाग 2 का अध्ययन कराएंगे। अभ्यास माला भाग 2 प्रश्न नंबर 4, संधि अथवा संधि विच्छेदम च कुरुत। तो संधि और संधि विच्छेद करना है, जो कि आप लोग सब कोई छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, पहला पदातिरेव। लेसन्स की संधि मैंने लेसन्स के साथ में आपको बताई हुई है, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। पदातिरेव, पदाति ही प्लस एव। निशा अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे। अभि प्लस आगतम, अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते, भोजनांते। चौरो अयम, चौरः प्लस अयम। गृह प्लस अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे। लीलियैव, लीलिया प्लस एव। यदुक्तम, यद प्लस उक्तम। प्रबुद्धा प्लस अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। नौ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, तानि पृथक पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां धा लिखत। यानी अधोलिखितानि पदानि यानी नीचे लिखे हुए शब्द जो हैं वो अलग अलग प्रत्ययांतानि यानी प्रत्ययों से अंत के हैं, जो कि अलग अलग प्रत्ययों के बने हुए हैं। तानि पृथक कृत्वा यानी उन्हें अलग अलग करके, निर्दिष्टानाम प्रत्ययानाम अधा यानी दिए हुए प्रत्ययों के नीचे लिखिए। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर दिया हुआ है परिश्रम में उपार्जितवान, दापितुम, प्रस्थिता, दष्टुम, विहाय, पृष्ठवान, प्रविष्टा, आदाय, क्रोशितुम। नियुक्ता, नीतवान, निर्णतुम, आदिष्टवान, समागत्य, मुदिता। अब इन सब शब्दों को आपको अलग अलग प्रत्यय के हैं, जो कि उनको उन प्रत्यय जो नीचे बताए गए हैं उसमें आपको कॉलम के अनुसार में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा प्रत्यय है। ल्यप, कत, कत्वतु, तुमुन। तो अब यहाँ से हमको छांटते हुए कौन कौन से प्रत्यय हैं उनको आपको बताते हुए यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, ल्यप प्रत्यय में क्या क्या आया। परिश्रम में विहाय, आदाय, समागत्य। कत प्रत्यय में क्या क्या है छात्रों। प्रस्थिता, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः। जहां पे भी अह आएगा वो सब कत प्रत्यय। वान आने से कत्वतु। तो देखिए, उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। और तुमुन प्रत्यय में तुम आता है, आप सबको पता है। तो दायित्वम, द्रष्टुम, क्रोशितुम और निर्णेतुम। तो छात्रों, इनको आपको
अलग अलग कॉलम में ही लिखना था, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से लिखकर बताया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 का अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित, यानी नीचे लिखे वाक्यों को आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वचन में परिवर्तन करते समय कर्ता और क्रिया को हमको ध्यान में देना होता है। कर्ता अगर एक वचन में तो क्रिया एक वचन में, कर्ता अगर द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में, और कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुवचन में प्रयोग करना है। तो देखिए पहला, स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवान, यानी वह बस यान को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। तो उत्तर आया स का ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवान को बहुवचन में किया तो क्या हुआ, कृतवन्तः। तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवन्तः। नाउ नेक्स्ट वन, चौरः ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसीत्, तो यहाँ कर्ता कौन है, चौरा, और क्रिया क्या है, आसीत्। तो इन्हीं दोनों को चेंज करके बहुवचन में लिखा तो चौरा का चौराहा और आसीत् का आसन। तो देखिए छात्रों, चौराहा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसन। नाउ नेक्स्ट वन, कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, कश्चन का बहुवचन केचन और प्रविष्टा का प्रविष्टाः। तो क्या हो गया छात्रों, केचन चौराहा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः। नेक्स्ट वन छात्रों, अन्यद्यु तो न्यायालय स्व स्वपक्षम स्थापितवन्तो, तो अन्यद्यु ते तो का ते हो गया बहुवचन और स्थापितवन्तो का वन्तः। तो देखिए छात्रों, अन्यद्यु ते न्यायालय स्व स्वपक्षम स्थापितवन्तम वन्तः, सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 का कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में दी हुई पदों को जो आपको विभक्ति पूछी गई है वही विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए पहला, सह डैश निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, गृह शब्द है पंचमी, यानी गृह शब्द है उसमें पंचमी लगाना है और आपको वाक्य को पूरा करना है। तो गृह शब्द में पंचमी लगाए तो पंचमी में क्या आता है छात्रों, आत आता है। तो हो गया वाक्य सह गृहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, यानी वह घर से बाहर निकल गया। नेक्स्ट वन देखिए, गृहस्था अतिथय गृहस्था डैश आश्रयम प्रायच्छत, अतिथि शब्द चतुर्थी, चतुर्थी में छात्रों आय आता है, तो यहाँ पर अतिथि शब्द में आय लगा तो क्या हो गया, अतिथय। तो गृहस्था अतिथय आश्रयम प्रायच्छत, यानी गृहस्थ ने अतिथि को आश्रय यानी सहारा दिया। तो न्यायाधीश तो डैश प्रति प्रस्थितो, तो डैश प्रति प्रस्थितो, यानी शब्द ब्रैकेट में दिया है न्यायाधिकारीन शब्द द्वितीया, यानी आपको न्यायाधिकारीन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय में अम आता है छात्रों, आप सबको पता है। तो आंसर हो गया तो न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितो, यानी वे दोनों न्यायाधीश के पास गए। डैश चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है इदम शब्दे सप्तमी, यानी इदम का सप्तमी विभक्ति प्रयोग करना है आपको। तो क्या हो गया छात्रों, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये, यानी इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का जेल की सजा भोगोगे। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, चौरस्य डैश प्रबुद्ध अतिथि, तो यहाँ पर शब्द दे रहा है पाद ध्वनि शब्द तृतीया, और तृतीया में क्या आता है, एन अना इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर इकारांत है तो इणा ऐसा शब्द होगा। तो चौर से पाद ध्वनि ना प्रबुद्ध अतिथि, यानी चोर के पैर की आवाज से मेहमान उठ गया था। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 7, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी
ऑड वन, भिन्न प्रकृतिकम यानी जो प्रकृति के अलग हैं उनको आपको चुनना है। तो जो ऑड वन है उनको आपको यहाँ पर चुनकर आंसर देना है। तो देखिए पहला, विचित्रा, शुभाभवा, शंक्या, मंजूषा। विचित्रा यानी अनोखा, शुभावया यानी शोभा नहीं देता है, शंका यानी डाउट, और मंजूषा यानी पेटी। तो ये सब आपका बिहेवियर के रूप में बता रहे हो। पेटी जो है वो एक अलग, मंजूषा पेटी है ना। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका आया शंक्या, शंका यानी डाउट। नेक्स्ट वन है कश्चन, किंचित, त्वरितम, यदुक्तम। तो कश्चन, किंचित, त्वरितम, यदुक्तम। कश्चन यानी कोई, किंचित यानी भी कोई या किसी, और त्वरितम यानी जल्दी से, यदुक्तम यानी जैसा कहा गया। तो त्वरितम एक अव्यय पद है और बाकी सब यहाँ पर अव्यय से क्वेश्चन मार्क और मतलब कोई क्रिया के रूप में बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर त्वरितम शब्द को लिया गया है ऑड वन में। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, पुत्रा, तनय, व्याकुला, तनुजा। पुत्रा, तनय, तनुजा ये सब बेटे का नाम है, बेटे का पर्यायवाची है, तो बेटे के लिए कहा जाता है। तो व्याकुला जो है वो बेचैनी, ये एक अलग शब्द है, इसलिए यहाँ पर व्याकुला शब्द को लिया गया। नाउ नेक्स्ट वन, करुणापरा, अतिथि परायण। करुणापरा, अतिथि परायणा, प्रबुद्ध जनः। तो करुणापरा यानी करुणावान, अतिथि परायण यानी अतिथि मेहमान का स्वागत करना, प्रबुद्ध यानी उठा, और जनः यानी व्यक्ति। तो बाकी सब क्रिया है और जनः जो है वो करता है, इसलिए जनः को यहाँ पर ऑड वन में लिया गया। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर इस तरह से आपको चुनकर यहाँ पर भिन्न प्रकृति के शब्दों को अलग किया गया। तो छात्रों, इसी प्रश्न के साथ साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस अध्याय में अच्छी तरह से बताया गया और यहाँ पर आपको बताया गया है कि बुद्धि और संपत्ति से सहित इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी क्या करता है, सही युक्ति का सहारा लेकर सुगमता से अपने कार्यों को आसानी से कर लेता है। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी न्यायाधीश के पद पर रहते हुए सही युक्ति का आश्रय लेकर बेगुनाह को न्याय दिलाया था। तो इसलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमको कभी भी बद दिमाग नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा दिमाग का सही इस्तेमाल सही समय पर करना चाहिए। तो छात्रों, आपको यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।